जहां जाओ वहीं पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिल रहा है सर। कोई भी बुक से सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं जनरल टेस्ट पेपर, वहां पर भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिल रहा है सर। और ब्लड रिलेशन इतना हार्ड लग रहा है, इतना हार्ड लग रहा है कि कुछ कहने का नहीं। तो हे एवरीवन, दिस इज गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड रिलेशन टॉपिक, जो कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, जो कि जनरल टेस्ट पेपर के अंदर आता है। बच्चे बहुत परेशान है ब्लड रिलेशन को लेकर के। तो देखिए, आज मैं एक इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा किस टॉपिक पे, ब्लड रिलेशन टॉपिक पे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। बात करेंगे क्या है चैप्टर का नाम, ब्लड रिलेशन। ठीक है, टॉपिक देखो, टॉपिक कोई हार्ड कोई इजी नहीं होता, बस समझने का फर्क होता है। तो मैं आपको समझाऊंगा और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, ठीक है, पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि कुछ सीखने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। ठीक है, बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, पेशेंस बनाए रखो और वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। अरे चलो स्किप करो, अरे स्किप करो, स्किप मत करना। वीडियो को देखो, समझो, तब समझ आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, तुमको एक चीज समझना पड़ेगा। सबसे पहला तुमको एक चीज समझना पड़ेगा। ये जो वर्ड लिख रहा हूं मैं, क्या है? जनरेशन गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है सर? आए दिन सुनते होंगे जनरेशन गैप। हम लोग का जनरेशन का नहीं है ना, इस जनरेशन में रहता तो समझता। आजकल का जनरेशन के बच्चे बोलते हैं ना, तो जनरेशन गैप। जैसे कि देखो, फॉर एग्जांपल, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है और हमारे पेरेंट्स है, उनका जनरेशन अलग है। अब हमारे पेरेंट्स और हमारा जनरेशन अलग है। ऐसे करके सारा एक दूसरे का जनरेशन से अलग अलग रखते, सब अपने अपने विचार रखते हैं ना। तो जनरेशन गैप जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड रिलेशन में जनरल गैप को समझना ही इंपॉर्टेंट है। वो अगर समझ गए तो आपका क्वेश्चन बल्ले बल्ले थे, शावा शावा। ठीक है जी, हाँ जी। जैसे कि देखो, हमारे कौन है? ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। उसके नीचे कौन आएंगे? हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स आएंगे ना जी। चलो, फादर मदर। ठीक है जी, हाँ जी। उसके बाद हम आएंगे, सन और डॉटर। सन और डॉटर। बताओ, तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, सन, डॉटर। ठीक है, देखो, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एक ही जनरेशन के, फादर, मदर एक ही जनरेशन के, सन, डॉटर एक ही जनरेशन के। अब बच्चे क्वेश्चन क्या करते हैं? बच्चे क्वेश्चन क्या करते हैं, सर अंकल आंटी को कहां रखे? अंकल एंड आंटी को ये 3 स्टेज में कहां रखे? पागल, अंकल आंटी को कहां रखिएगा? यहां पे अंकल और क्या? आंटी। अंकल आंटी को फादर मदर का जनरेशन में रखेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। अब कजिन्स है, कजिन्स को कहां रखेंगे? इस जनरेशन में रखा है। मम्मी पापा के कजिन्स है तो यहां रखेंगे। दादा दादी के कजिन्स है तो दादा दादी का जनरेशन में रखेंगे। समझ गए? तो जनरेशन गैप को समझो। देखो, सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स, फिर हम लोग जी। हाँ जी। अब क्या हुआ? देखो, जैसे कि क्वेश्चन जब क्वेश्चंस बनाओगे किसका? ब्लड रिलेशन का। देखो, पजल में आएगा, कोडिंग में आएगा, पॉइंटिंग में आएगा, है ना। क्वेश्चन देखे होंगे, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, या पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, या पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, सीयूईटी वाले एग्जाम में। अब देखो, इसमें क्या करना है, मान लो एक अगर डायग्राम बनाए, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां लिख दे, आ जाओ, यहां लिख देते हैं। मेल को मान लो हम रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, मेल को रेक्टेंगल से, और फीमेल को हाँ जी,
फीमेल को हम सर्कल से कर देते हैं क्या? कोई मेल है तो उसको रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, अगर कोई फीमेल है तो उनको क्या करेंगे? सर्कल से डिनोट करेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। इतना समझ आया कि नहीं समझ आया? आ गया? चलो नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, है ना जी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस बनाने से, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो उम्मीद है नोट डाउन हो गया होगा। नोट डाउन हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, देखो एक बात समझो मेरा, एक बार में बड़ा क्वेश्चन टच नहीं करना है। ठीक है, क्या बोला कि एक बार में बड़ा क्वेश्चन टच नहीं करना है, धीरे धीरे सब कुछ सीखो। ठीक है, ऐसा नहीं एक ही बार प्लेन उड़ाना नहीं सीख जाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले थ्योरी देन आफ्टर प्रैक्टिकल। सबसे पहले थ्योरी को जानो कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, देन आफ्टर आप प्रैक्टिकल में जाओ, तब जाके क्या होगा, दिक्कत नहीं आएगा। बच्चे क्या करते हैं ना कि आ जाओ प्रैक्टिकल बनाते हैं, अरे क्वेश्चन पागल है क्या, पहले थ्योरी तो सीख, पहले थ्योरी तो सीख। सबको ये क्या करता है, हाँ जी सर, जैसे कि तुम्हारा कोई मैथ्स का सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ्स से मान लो अकाउंटेंसी है, क्या होता है, पहले प्रैक्टिकल बनाने स्टार्ट, अरे थ्योरी तो समझो, थ्योरी में क्या कहा गया है, कैसे करना है, क्या नहीं, आप फंसोगे नहीं कोई क्वेश्चन में। तो पहले थ्योरी इंपॉर्टेंट है, देन आफ्टर प्रैक्टिकल। डॉक्टर्स को अगर बिना थ्योरी पढ़ा करके आप भेज दीजिएगा तो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, वो लोग पहले थ्योरी का स्टडी करते हैं, देन आफ्टर प्रैक्टिकल करते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग भी पहले थ्योरी देखे। अब देखो एक कॉन्सेप्ट ये देखे, मेल को रेक्टेंगल में रखेंगे, फीमेल को सर्कल में रखेंगे। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहां पे बताया। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो, अब ये है छोटा छोटा 7 क्वेश्चन, इसी से हम लोग बड़े क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। और इस वीडियो के ठीक बाद, मींस जिस दिन आपको ये वीडियो आ रहा होगा उसके एक दिन बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, और लॉन्ग क्वेश्चंस में सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, सारे ट्रिक समझाऊंगा, कैसे आपका कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है जी, बस आपको ये वीडियो देखना है, बहुत ही अच्छे से देखना है। ठीक, आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए इज द फादर ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ पिताजी कौन है, ए है सर, किसके पिताजी है, एक्स के पिताजी। अच्छा बताओ एक्स मेल है कि फीमेल है? ये का पूछ दिए सर हमसे, हमका तो नहीं पता है। तो ये नहीं पता है ना जी कि मेल है कि फीमेल है, पता है सन के डॉक्टर है, सन की डॉक्टर है, लेकिन ए पता है फादर है, इसका मतलब मेल है। तो एक बात बताओ जो फादर है वो ऊपर आएंगे ना, देन आफ्टर आएंगे सन और डॉटर, आएंगे ना जी। चलो फादर ऊपर आएंगे, तो देखो जैसे कि यहां पे 1 नंबर ए फादर है, ए को रेक्टेंगल में रख दिए सर, किसके फादर है, एक्स का। चलो एक्स के फादर है, बना कि नहीं बना, बताओ बना कि नहीं बना? हाँ जी सर बना, बना बना सर बना। अब बताओ एक्स का जेंडर क्वालिफाई है, बताओ जी, एक्स का जेंडर क्वालिफाई है कि नहीं है? सर एक्स का तो जेंडर क्वालिफाई नहीं है, क्यों? आपने अभी बताया कि मेल है कि फीमेल है, पता ही नहीं, तो ऐसे ही छोड़ दो, छोड़ दो ऐसे ही। बस ये पता लगाना है फादर कौन है, ए इज द फादर। किसके पिताजी है, ए, एक्स के। तो एक्स बेटा या बेटी नहीं पता, ऐसे ही रहने दो ना एक्स को, ना ही रेक्टेंगल ना ही सर्कल, छोड़ दो ना। जब जेंडर क्वालिफाई नहीं है तो क्यों जबरदस्ती जेंडर बनाए हम? ठीक है, चलो ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखना बच्चे, दूसरा क्वेश्चन देखो, ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, बी का बेटा ए है, बी का बेटा ए है। कौन बेटा है, ए बेटा है सर, ए इज द सन, किसका बेटा है सर, बी का बेटा है। अब बी मम्मी है कि पापा है, बताना जरा, बी मम्मी है कि पापा है? नहीं पता सर। ए का जेंडर पता है, यस सर, तो बेटा है, बेटा है मतलब सर मेल है, तो सर ए को इसमें रखिए, बी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन मुन्ना आ जाओ एक चीज बताते हैं, ए बेटा है, ठीक, तो ए नीचे आएगा, नीचे आएगा सर, और ये ए रेक्टेंगल में आएगा सर। बी, तो बी तो जरूर ऊपर आएगा। बी क्या हो सकता है, या तो मम्मा या तो पप्पा, लेकिन जेंडर क्वालिफाई नहीं है, तो ना ही रेक्टेंगल ना ही सर्कल। समझ गए ना? यस सर, समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है सर।
चलो आ जाओ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या कहता है, ए इज द मदर ऑफ बी। जो ए है वो मम्मी है किसकी, बी की। बी की मम्मी कौन है सर, ए है। बी लड़का है कि लड़की है, जरा बताओ। बी सन है कि डॉटर है, पता नहीं सर, ऐसा थोड़ी लिखा है कि जैसे कि यहां लिखा था ए इज द सन, तो ए का जेंडर क्वालिफाई हुआ लेकिन बी का जेंडर क्वालिफाई नहीं हुआ। क्यों सर, क्योंकि बी के तो बारे में पता ही नहीं कि मम्मी है कि पापा है। पता है, नहीं पता है सर। तो ए इज द मदर ऑफ बी, बी की मां ए है, तो ए तो मम्मी है। तो ए को किस में लिखेंगे सर, ए को लिखेंगे सर्कल में। किसकी मम्मी है, बी में। देखो बी की मम्मी ए है, तो बी और ए के बीच में जनरेशन गैप है, यस सर। तो बी के ऊपर में ए आएगा जी, बी के ऊपर में ए आएगा। सन और डॉटर के ऊपर ना फादर मदर आएंगे, देन उनके फादर मदर उनके ऊपर आएंगे। आएंगे कि नहीं, ठीक है, जोर से बोलो जय माता दी। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखो, ए इज द सन ऑफ बी। क्या पढ़ा है, ए इज द सन ऑफ बी, पढ़ लिए, पढ़ लिए सर। बेटा कौन है, ए है सर। किसका बेटा, बी का। बी का जेंडर नहीं पता, तो बी का जेंडर नहीं पता, तो बी का बेटा ए है, तो बी ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा, क्योंकि बी का बेटा ए है। बी का बेटा ए है, तो ए नीचे आएगा, बी ऊपर आएगा। हो गया सिंपल, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। आ जाओ 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कहता है, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ओहो, इसका मतलब 6। देखो आ जाओ, देखो ए बी आर ब्रदर्स, ठीक है सर। ब्रदर्स है, इसका मतलब सर आप क्या बताएं, मेल होगा तो सर रेक्टेंगल, फीमेल होगा तो सर्कल। बताए कि नहीं, बताए। तो मेल होगा तो रेक्टेंगल। ब्रदर्स है, इसका जेंडर पता है सर, इसका जेंडर पता है सर। क्यों पता है, दोनों आपस में भाई भाई है। आ जाओ बना दो, 2 रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं, जब बताओ। ए और बी सर ऊपर नीचे नहीं लिखे सर, ऊपर नीचे नहीं लिखे। अच्छा ए पागल, सन डॉटर कजन क्या बोले थे, एक ही जनरेशन में आएंगे। जब भाई है तो एक ही ना जनरेशन में आएंगे। जैसे कि फादर अंकल, मदर आंटी, एक ही ना जनरेशन में आए कि ऊपर नीचे कर दे, बताओ। तब तो फादर मदर को भी ऊपर नीचे कर देंगे कि नहीं, पापा बड़े है मम्मी छोटी है। ऐसा होगा क्या, पापा के एज ज्यादा है, एज नहीं मैटर करता है मुन्ना। जनरेशन देख, लिखे है जनरेशन गैप। क्या लिखे है, जनरेशन गैप। एकदम क्या बोलते, छोटा बच्चा जैसा, समझ नहीं आता। बस देखो आ जाओ, ठीक है चलो, है ना। तो ए और बी आपस में भाई भाई है, तो एक ही जनरेशन के हो गया। तो 1 2 3 4 5। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ जेड। इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। अच्छा कॉपी करना है, कॉपी कर लो, चलो कॉपी करना है, कॉपी कर लो। हाँ जी, कॉपी करना है, कॉपी कर लो। चलो कॉपी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझिएगा, एक बार में समझ आएगा, बस ध्यान दो। देखो 5 नंबर, ठीक है। देखो ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ जेड। ए अंकल है किसके, जेड के। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और, एक कॉन्सेप्ट और, ठीक है। देखो पैटर्नल का मतलब होता है पापा के साइड से जो है, और मैटरनल का मतलब होता है मम्मी के साइड से जो है। जैसे कि पैटर्नल अंकल, एक बात बताओ, पैटर्नल अंकल में फूफा जी भी आ सकते हैं और चाचा जी भी आ सकते हैं। फूफा जी भी आ सकते हैं, चाचा जी भी आ सकते हैं, ठीक है। मैटरनल अंकल मामा भी आ सकते हैं, मौसा भी आ सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझे, बताओ। अंकल 2 टाइप के, पैटर्नल मैटरनल। पैटर्नल पापा के साइड के अंकल, मैटरनल मम्मी के साइड के अंकल। अब हम लोग के लिए पैटर्नल अंकल चाचा जी और फूफा जी, और मैटरनल अंकल मामा जी और मौसा जी। क्लियर है, क्लियर है सर। यहाँ क्या बोला है, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ जेड। ए अंकल है किसका, जेड का। तो जरा बताना, जेड का, जेड का जेंडर क्वालिफाई है, जेड का जेंडर पता है, नहीं पता है सर। तो चुपचाप जेड यहां लिख दो ऐसे करके। ए का जेंडर पता है, यस सर पता है सर। ए कौन है, अंकल है सर, मेल है सर। ए आएगा रेक्टेंगल में सर। जेड, जेड के ऊपर उसके पिताजी, जेड के पिताजी तो रेक्टेंगल में मेल ही है ना, ठीक। अब पिताजी हो गए, पिताजी हो गए सर, नहीं पता रे, ठीक है ऐसे ही बना दो। पिताजी, पिताजी के बगल में उसके भाई, कौन, ए सर।
बताओ समझ आए कि नहीं? आ जाओ फिर से बताते हैं। जेड के अंकल ए है, जेड के अंकल कौन है? ए है, वही ना बताया, ए इज द पैटर्नल अंकल, अंकल तो ए है जेड के। तो सबसे पहले जेड नीचे, जेड के ऊपर उनके पिता, सन या डॉटर नीचे, सन के और डॉटर के ऊपर उनके पिता, उनके पिता के बगल में उनके अंकल। बताओ तो अंकल का जेंडर क्वालिफाई है? ये सर जेंडर क्वालिफाई है, तो मेल है सर, ठीक है मेल है सर। और ए जो सर ए, सर ए नाम लिखा है, समझ गया? बताओ आया? आ गया सर। तो ये भी खत्म। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। ए इज द आंट ऑफ बी, और हाँ सर क्वेश्चन गलत लिख दिए सर आप, ए इज द आंट ऑफ बी, ए इज द आंट ऑफ बी, दोनों सेम क्वेश्चन है, बट पागल कहेंगे। आ जाओ, एक में आंट बुआ है और एक में आंट चाची है। लो लो, अभी ना बताइए जी कि फूफा जी भी अंकल और अंकल भी अंकल, मतलब चाचा भी अंकल और मामा भी अंकल, लेकिन किस टाइप के अंकल? बताओ। फूफा जी और चाचा जी पैटर्नल अंकल होते हैं, मामा जी और मौसा जी मैटरनल अंकल होते हैं। समझ आया? समझ आ गया सर। तो आ जाओ फिर बना दो इसको। ए बी की बुआ है, बुआ कौन है? ए है। किसकी बुआ है? बी की। बुआ मतलब पिताजी की बहन, पिताजी की बहन मतलब सेम जनरेशन। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं बताओ? आएगा। फिर से बताते हैं। ए इज द आंट ऑफ बी, ए बुआ है, किसकी? बी की। बुआ मतलब पापा के बहन, पापा के बहन मतलब सेम जनरेशन, सेम जनरेशन, ठीक। ए बुआ है सर, अच्छा ए बुआ है, फीमेल है, फीमेल है, ठीक। तो सबसे पहले बताओ किसकी बुआ है? बी की बुआ है सर, ठीक। तो सबसे पहले बी आया। बी लड़का है लड़की है? नहीं पता, छोड़ दो। इसके ऊपर इसके पिताजी, पिताजी का जेंडर पता है, क्या है? रेक्टेंगल, क्यों? मेल है। अब पिताजी के बगल में उनकी बहन, टन टन टन, हो गया जी। बी की बुआ ए है, तो बुआ है मतलब फीमेल है, ए जो है वो बी की पापा की बहन है, तो सेम जनरेशन में। बन गया? डायग्राम बना कि नहीं? छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटा छोटा से ही बड़ा रूप मिलेगा, राक्षस रूप मिलेगा। ये भी गया। आ जाओ 7 नंबर। 7 नंबर क्या कहता है? ए इज द आंट ऑफ ई, जो ए है वो ई की चाची है। ए कौन है? ई की चाची है। तो सबसे पहले ई के पिताजी, ई की चाची ए है ना, तो ई के पिताजी, पिताजी के बगल में उनके भाई चाचा जी, फिर चाचा जी की वाइफ मतलब चाची जी। देखो ई जेंडर नहीं पता सर, छोड़ दो ना। ई के ऊपर कौन आएगा? उनके पिताजी, पिताजी के बगल में ई के अंकल जी, अंकल जी के बगल में उनकी चाची जी। हो गया। बताओ हुआ कि नहीं? देखो फादर मदर अंकल आंटी सेम जनरेशन, फादर अंकल आंटी, फादर अंकल आंटी सेम जनरेशन। हो गया। अब मान लो कि एक क्वेश्चन हम यहां पे और लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल, है ना, कि ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए जो है वो बी की वाइफ है, ए वाइफ है, चलो ठीक है, सेम जनरेशन होगा ना जी, सेम जनरेशन होगा। ए बी की वाइफ है, जरा देखो तो, ए वाइफ हो गई फीमेल, बी उसके हस्बैंड हो गए, दोनों में जेंडर क्वालिफाई है। अरे हस्बैंड, जब एक वाइफ है तो एक हस्बैंड ही ना होंगे जी, जब ए वाइफ है तो बी हस्बैंड होंगे, तो हस्बैंड मींस मेल और वाइफ का मतलब फीमेल, और सेम जनरेशन में आएंगे दोनों। आएंगे कि नहीं? आएंगे। तो ये था 8 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए। 8 क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे ट्रिक से कैसे करके ये डायग्राम बनेंगे, और ये डायग्राम के हेल्प से ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए, अगर वीडियो में न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स को शेयर कर दो, वीडियो पसंद आए वीडियो को दिल से लाइक करना। टिल देन बाय बाय, आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।